हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन वेरिएबल स्कोप के बारे में कि पाइथन के अंदर वेरिएबल स्कोप क्या होता है और ये कितने तरह के वेरिएबल स्कोप होते हैं विद एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें वेरिएबल स्कोप क्या होता है, वेरिएबल स्कोप का मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल को हम किस पर्टिकुलर रीजन से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें जैसे कोई वेरिएबल है, ठीक है, अगर एक वेरिएबल हमने a = 20 रखा, अब इस वेरिएबल को हम कहां एक्सेस कर सकते हैं? क्या किसी फंक्शंस के अंदर एक्सेस कर सकते हैं या फंक्शंस के बाहर कर सकते हैं? तो इन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। तो वेरिएबल स्कोप का मतलब यही होता है कि मतलब किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को हम कहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि डेफ हो गया, उसके बाद ऐड नंबर्स के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया और सम = +5 + 4 हमने इसमें वैल्यू पास कर दी। अब कह रहा है कि इस एग्जांपल के अंदर जो सम वैल्यू है, वेरिएबल है, इसको हमने कहां पे क्रिएट किया है? इस जो भी हमारा फंक्शन है, ऐड नंबर का जो फंक्शंस है उसके अंदर किया है। तो जब भी हम सम का यूज करेंगे सिर्फ ऐड नंबर के फंक्शंस के अंदर ही इसका यूज कर सकते हैं, और अगर हम चाहें इसको बाहर करना तो इसका यूज हम बाहर नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? इसका लोकल स्कोप है। तो इसी को हम कहते हैं कि जो भी हमने यूज किया है फंक्शन अभी, वो क्या है? उसका लोकल वेरिएबल, लोकल स्कोप है, मतलब उसको सिर्फ हम फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कितने तरह के स्कोप होते हैं। ठीक है, पाइथन फंक्शन के अंदर वेरिएबल के कितने तरह के स्कोप होते हैं? तो दो तरह के होते हैं, एक लोकल वेरिएबल होता है, दूसरा ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि पाइथन के अंदर लोकल वेरिएबल क्या होता है, तो लोकल वेरिएबल के आगे बात अगर हम करें तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, तो उस वेरिएबल को हम सिर्फ लोकल वेरिएबल कहते हैं और उसको हम सिर्फ फंक्शंस के अंदर ही कॉल कर सकते हैं। वी कैन नॉट एक्सेस देम आउटसाइड द फंक्शन। हम उसको क्या कर सकते हैं? फंक्शंस के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें डेफ ग्रिड, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन किया हमने एक फंक्शन ग्रिड नाम से। ठीक है, अब हमने लोकल वेरिएबल बनाया, जो भी हमने मैसेज बनाया, मैसेज में हमने हेलो पास कर दिया। ठीक है, ये मैसेज हमारा क्या है? लोकल वेरिएबल। अब हमने प्रिंट किया लोकल, उसके बाद मैसेज। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे काम करेगा क्योंकि ये फंक्शंस के अंदर हमने कॉल किया। अब यहाँ पे हमने फंक्शंस को कॉल कर दिया ग्रिड, तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा? लोकल हेलो। ठीक है, लोकल हेलो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम चाहें कि हम इस मैसेज को हम फंक्शंस के बाहर भी यूज करें, क्योंकि हमने हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ तक था। अब यहाँ पे हम फंक्शंस के बाहर आ गए, तो यहाँ पे हम ग्रिड फंक्शंस का यूज करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया? प्रिंट किया मैसेज को। तो ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पे लोकल हेलो प्रिंट हुआ, लेकिन जब हमने यहाँ पे प्रिंट मैसेज करना चाहा तो यहाँ पे क्या रहा है? नेम एरर है। नेम एरर क्या है? जो मैसेज है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो भी मैसेज था लोकल, वो सिर्फ इस फंक्शंस के अंदर काम किया, जो डेफ नाम का फंक्शन था। फंक्शंस को हमने यहाँ कॉल किया तो ये फंक्शंस का रीजन सिर्फ फंक्शन का यहाँ से यहाँ तक ही था, उसके बाद नहीं था। अब आगे अगर हम बात करें जैसे पाइथन ग्लोबल वेरिएबल, तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम दोनों जगह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इनसाइड से सी और आउटसाइड से। कह रहा है वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, और फंक्शंस के आउटसाइड इसको डिक्लेयर करते हैं, और इन ग्लोबल स्कोप, और ग्लोबल स्कोप में इस इज नोन ग्लोबल वेरिएबल। इसको हम ग्लोबल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। दिस means that a global variable can access inside and outside of the function। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको हम फंक्शंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, फंक्शंस के बाहर भी यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा पर्सन जिसको हम घर में भी जानते हैं और बाहर भी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ गांव में लोग जानते हैं, घर में जानते हैं और बाहर नहीं जानते। तो ये ऐसे हो गया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, अगर डिक्लेयर करें हम ग्लोबल फंक्शन, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा? मैसेज लिखा, मैसेज के अंदर हेलो पास किया। ठीक है, एक ग्लोबल वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन हमारा ग्रिड हो गया। ग्रिड के अंदर हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया, लोकल वेरिएबल के अंदर हमने प्रिंट किया लोकल और मैसेज। तो मैसेज में क्या प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा, क्योंकि मैसेज में हमने हेलो पास किया है। ये लोकल वेरिएबल है,
ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल इसका यूज करेगा, उसके बाद प्रिंट करेंगे, प्रिंट ग्लोबल और मैसेज फिर पास कर दिया। तो दोनों जगह पे देखो लोकल हेलो और ग्लोबल हेलो। तो जो ग्लोबल वेरिएबल होता है जो फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया जाता है उसको ग्लोबल फंक्शन कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं जो फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर किया जाता है उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको हम फंक्शंस के अंदर और बाहर दोनों जगह से एक्सेस कर सकते हैं, और जो लोकल वेरिएबल होता है उसको सिर्फ हम फंक्शंस के अंदर ही यूज करते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पाइथन के अंदर वेरिएबल स्कोप क्या होता है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। सो अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।